यह अर्जुन नाम का युवक एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी दुकान अतीत और वर्तमान को जोड़ने वाला एक रहस्यमयी द्वार है। हर रात अलग अलग युगों के लोग वहाँ खाना खाने आते थे। एक दिन एक वीरांगना तलवारबाज युवती खाना खाकर भुगतान में एक सोने का सिक्का छोड़ गई। अर्जुन को उस सिक्के का वजन कुछ अजीब लगा, तो उसने उसे दांत से काट कर देखा। तभी वह हैरान रह गया, क्योंकि वह सिक्का असली सोने का था। उसी पल उसे एहसास हुआ कि उसकी नूडल्स की दुकान दरअसल समय का एक रहस्यमयी मार्ग है। उसने तुरंत वह सोने का सिक्का बेच दिया और बदले में लाखों रुपए कमा लिए। फायदा देखकर उसने आधुनिक ग्राहकों पर ध्यान देना छोड़ दिया और सिर्फ प्राचीन काल से आने वाले मेहमानों की सेवा करने लगा। एक रात साधारण कपड़े पहने एक बुजुर्ग उसकी दुकान में आए। उनकी शालीनता और विद्वता देखकर अर्जुन ने उनके लिए खास स्वादिष्ट भोजन तैयार किया। खाना खाने के बाद बुजुर्ग ने भोजन की खूब प्रशंसा की, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। बिल चुकाने के लिए उन्होंने अपनी बनाई हुई एक पेंटिंग देने का प्रस्ताव रखा। अर्जुन को लगा कि यह कोई साधारण चित्र होगा, लेकिन जब उसने पेंटिंग पर लगी मोहर देखी तो उसके होश उड़ गए। उस पर एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंत्री और महान कलाकार का नाम अंकित था। अर्जुन ने तुरंत यह सौदा स्वीकार कर लिया। आखिर इतने बड़े ऐतिहासिक व्यक्ति की बनाई हुई कलाकृति मिलना किसी खजाने से कम नहीं था। भोजन के बाद बुजुर्ग जाने लगे। अर्जुन ने उनकी अनमोल भेंट के बदले में उन्हें रास्ते के लिए मिठाइयों की एक टोकरी देकर विदा किया। उसकी उदारता से प्रभावित होकर बुजुर्ग चुपचाप अपना एक पंखा काउंटर पर छोड़ गए। अगले दिन अर्जुन वह पंखा लेकर एक प्राचीन वस्तुओं के विशेषज्ञ के पास पहुंचा। पंखे को देखते ही सभी विशेषज्ञ दंग रह गए। उस पर लगी मोहर उसी प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंत्री की थी। विशेषज्ञों ने बताया कि इस पंखे की कीमत कम से कम 1 करोड़ रुपए है और अगर इसे नीलामी में बेचा जाए तो इसकी कीमत इससे भी कहीं अधिक हो सकती है। यह सुनकर अर्जुन बेहद खुश हो गया और उसने बिक्री की जिम्मेदारी विशेषज्ञों को सौंप दी। दुकान लौटते समय वह सोच रहा था कि आज रात उसके रेस्टोरेंट में आखिर किस युग का मेहमान आने वाला है। तभी दरवाजा खुला और वही तलवारबाज युवती फिर से अंदर आ गई। आगे क्या हुआ जानने के लिए मुझे लाइक सब्सक्राइब करें।